नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। डूंगरपुर में कल एक मुद्दा छाया रहा। छात्र परेशानी में है, बिल्डिंग भी बनकर तैयार थी पर उद्घाटन करवाने के इंतजार में यूं ही पड़ी रही। अब ऐसे में हुआ ये कि रामसागड़ा के इस सरकारी कॉलेज का सोमवार को कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा ने उद्घाटन कर ही दिया। इस दौरान गांव के लोग और स्टूडेंट्स मौजूद रहे। मजे की बात यह है कि कॉलेज प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। कॉलेज की बिल्डिंग तैयार हुए 3 महीने हो गए थे, लेकिन उद्घाटन नहीं हो रहा था। वहीं सीनियर स्कूल के 2 कमरों में कॉलेज चलने से स्टूडेंट परेशान थे। रामसागड़ा में वर्ष 2021 और 22 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सरकारी कॉलेज की घोषणा की थी। इसके बाद नए कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। कॉलेज भवन बनते बनते 3 साल का समय हो गया और वहीं दूसरी ओर सरकार के आदेशों पर जालूकुआं के सीनियर स्कूल में ही 2 कमरों में कॉलेज शुरू कर दिया गया, जिसमें 450 स्टूडेंट को एडमिशन भी दिया गया। 2 कमरों में कॉलेज के संचालन में बड़ी परेशानी आ रही थी। विद्यार्थियों को बैठने के लिए जगह कम पड़ रही थी। रामसागड़ा कॉलेज के भवन को तैयार हुए 3 महीने हो गए। स्टूडेंट्स ने कई बार जिला प्रशासन से भवन के लोकार्पण की मांग उठाई, लेकिन जिला प्रशासन लोकार्पण की बात टालता रहा। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा को भी अपनी परेशानी बताई स्टूडेंट्स ने, जिस पर विधायक ने कलेक्टर से इस बारे में बात करके भवन का लोकार्पण जल्द करवाने का आग्रह किया। लेकिन इसके बाद भी भवन का लोकार्पण नहीं होने पर विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए सोमवार को विधायक गणेश गोगरा रामसागड़ा पहुंचे और कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण कर दिया। गांव के लोग और कॉलेज स्टूडेंट मौजूद रहे। डूंगरपुर एसबीपी कॉलेज के प्रिंसिपल और नोडल ऑफिसर डॉक्टर गणेश लाल निनामा ने बताया कि कॉलेज के उद्घाटन का कार्यक्रम सरकार और कॉलेज आयुक्तालय से तय होता है। कॉलेज का भवन अभी हैंडओवर नहीं हुआ, वहीं उद्घाटन को लेकर उनके पास कोई सूचना नहीं है। विधायक गणेश गोगरा ने कहा कि मैं उद्घाटन करके आया हूं। 3 माह पहले काम पूरा हो चुका है, ये राजनीति करना चाह रहे हैं। कलेक्टर को 3 बार बोला। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कई बार ज्ञापन दिए। कई बार कहने के बाद भी उद्घाटन नहीं कर रहे थे। लॉ कॉलेज का उद्घाटन किया था तो उसके साथ इसका भी किया जा सकता था। क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। बीजेपी के लोग एक ईंट तो लगाते नहीं है, राजनीति करना चाहते हैं। जानबूझकर कॉलेज का उद्घाटन रोक रखा है। जहां अभी कॉलेज चल रहा है वहां पानी टपक रहा है। 450 स्टूडेंट्स को कमरों में बैठ रहे हैं। इस उद्घाटन में सोमवार को हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। ऐन वक्त पर कॉलेज प्रशासन को खबर मिली और उन्होंने उद्घाटन कार्यक्रम को रुकवाने के कई प्रयास किए। बावजूद इसके उद्घाटन हो ही गया। इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन के अधिकारी बेखबर रहे। बीजेपी के एक जिला उपाध्यक्ष चंपालाल लबाना ने पुलिस को इस मामले में कार्रवाई के लिए कॉल किए, पत्र भी लिखा, लेकिन उद्घाटन तो हो गया। करीब 3 घंटे तक ये कार्यक्रम चला। स्टूडेंट्स और ग्रामीणों के साथ कॉलेज के कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वर्ष 2021 और 22 में रामसागड़ा सरकारी कॉलेज की घोषणा हुई थी। दोस्तों, 4.5 करोड़ से बिल्डिंग बनी है। उद्घाटन के बाद अब असमंजस है कि कॉलेज नए भवन में शिफ्ट होगा या नए सिरे से, फिर उद्घाटन होने के बाद नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। स्कूल के 2 कमरों में कॉलेज चल रहा है। सुशील कटारा, पूर्व मंत्री भाजपा नेता, कहते हैं कि कांग्रेस ने मात्र राजनीति चमकाने के लिए ऐसा किया है। आखिर ऐसा करके वो दर्शाना क्या चाहते हैं? तो वहीं थानाधिकारी गोपाल नाथ कहते हैं कि कॉलेज प्रशासन ने कोई सूचना नहीं दी। भाजपा पदाधिकारी रिपोर्ट लेकर आए थे, लेकिन जिसके यहाँ कार्यक्रम हो रहा था उन्होंने कोई रिपोर्ट दी नहीं। आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। बैठने की समस्या थी। हमको 2 रूम दिए थे, उसमें भी सबसे ज्यादा पानी टपक रहा था। और हम जितने भी बार वहां गए डूंगरपुर कलेक्टर साहब के पास, उन्होंने जब भी जा रहे थे वो बोल रहे 5 दिन और 15 दिन में हम करवा देंगे। प्रशासन के खिलाफ जाकर हमने उद्घाटन नहीं किया है। प्रशासन को कई बार मैंने अवगत कराया था। कलेक्टर साहब से मौखिक भी बात की, उनसे मिलकर भी बात की और फोन से भी कई बार मैंने बात की थी कि बच्चों की दिक्कत आ रही है। रामसागड़ा कॉलेज के बच्चों की स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहां पानी टपक रहा है। और कई बार स्कूल के और कॉलेज के बच्चों ने भी कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को भी दिया, तहसीलदार साहब को भी दिया।